अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम छांगा मांगा फॉरेस्ट। इस वक्त हम छांगा मांगा फॉरेस्ट में मौजूद हैं। रात हमने यहाँ पे कैंप्स लगाए और कैंपिंग की है जी। हमने सारी रात हमने कैंप में गुजारी है। कैंप में रात बड़ी खौफनाक गुजरी है, मुख्तलिफ़ जानवरों की आवाज़ें। और फिर ऐसा हुआ है कि हमने यहाँ पे रात को खाने के लिए फ़िश और चिकन का बारबेक्यू किया था, तो उस वजह से, उसकी स्मेल की वजह से बिल्लियाँ जो हैं हमारे आसपास मंडलाती रही हैं। और एक दो बार तो हमें ये लगा कि शायद हमारे कैंप के बाहर कोई आ गया, तो हम अपने कैंप से उठ के बाहर निकले हैं कि कौन है, लेकिन कोई भी नहीं था। वो हमारा खौफ था। बिल्लियाँ थी आसपास जिनकी सरसराहट थी या जिनकी जो अपनी मौजूदगी का हमें एहसास दिला रही थी कि हम भी हैं। लो जी, ये सारी सूरत हाल है। आज का प्लान क्या है? आज हमारा प्लान यह है कि आज हम अब निकलेंगे, थोड़ा सा मौसम ज़रा क्लियर हो जाए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं चारों तरफ धुंधले डेरे डाले हुए हैं। अब यहाँ पे मौसम थोड़ा सा क्लियर हो तो हम निकलें, छांगा मांगा फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करें। यहाँ पे कुछ झील है वो देखेंगे, उसमें बोटिंग होती है। फिर यहाँ पे रेस्ट हाउस है बड़ा अच्छा, वो देखेंगे। इसके अलावा छांगा मांगा की जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री है वो देखेंगे, क्योंकि मैं खुद ज़िंदगी में पहली बार यहाँ पर आया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। लिहाजा हमारे साथ रहिए, आप भी देखते रहें कि क्या चीज़ें हम देखते हैं वही चीज़ें इंशाल्लाह आप भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप ज़रा जंगल की जो वाइब है, जंगल के जो सीन्स हैं इस वक्त, वो मुलाहिज़ा फरमाएं। वो सामने जो रास्ता है जो इस वक्त बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, वो इतना खूबसूरत है कि उसके दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल खाली हैं, पत्ते उनके झड़ चुके हैं। उनके दरमियान में चलना एक अलग ही फ़ील है, एक अलग ही वाइब है। वो आप किस तरह से फ़ील कर सकते हैं, वो आप इसी तरह से कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर मौजूद हो। अगर आप यहाँ पर मौजूद नहीं हैं तो आप वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका यहाँ पर होना कितना ज़रूरी है। लिहाजा जब भी टाइम हो प्लान बनाएं, यहाँ पे पहुँचे, ये नेचर जो है इसको फ़ील करें और अपनी ज़िंदगी में रंग भरें। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी अब देखें आगे आज सारा दिन में क्या होता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे सांस चढ़ गया, एक तो मुझे कल रात से बुखार है दोबारा, और गला भी ख़राब है, इस वजह से ज़्यादा मसला हो रहा है। लिहाजा आपसे मुलाकात होती है अब किसी अगले सीन में। ये वो जगह है जी जहाँ पे हमने अपनी कल रात गुजारी है। और बहुत सारे लोग, हज़ारों की तादाद में लोग छांगा मांगा फॉरेस्ट को देखने आते हैं, लेकिन हम जैसे कम ही खुश नसीब होते हैं जिनको यहाँ पे जंगल के ऐन बीच में रात गुजारने का, वक्त गुजारने का मौका मिलता है। हमने इसको कैश किया है। बहुत ही मज़ा आया। ये हमारा कैंप है, हम चारों लोग इसमें सोए हैं। लेकिन पहले हम आपको बता रहे थे मैं और एहसन इस कैंप में सोएंगे, लेकिन फिर चारों हम इस कैंप में सोए हैं। और इस कैंप की क्या हालत हुई है आज, वो मैं आपको क्या बताऊँ। सारा कैंप अंदर से गीला हो गया, हालांकि वाटरप्रूफ कैंप था, लेकिन वो दोनों लेयर्स जो हैं वो साथ जुड़ गई, जिस वजह से फिर इसमें जो है वो पानी आ गया, या पानी नहीं आ गया सॉरी, अंदर से इसकी जो लेयर थी वो सारी गीली हो गई। बहरहाल ये कुछ सूरत हाल है। हम यहाँ से निकलेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ रहिए। ये कैंप से हमारे जहाँ, और उसके बिल्कुल आगे हम अपने नाश्ते का इंतज़ाम कर रहे थे कि बिल्कुल तैयार चाय क़यूम भाई का पाँव लगने से वो सारी केतली उलट गई है। साथ ब्रेड उल्टी पड़ी थी, वो उसको सीधा करते करते उन्होंने सारा कुछ उल्टा कर दिया। अब हम दोबारा बाहर निकलते हैं कहीं पे, वहाँ से जाके दूध का इंतज़ाम करते हैं और दोबारा चाय बनाएंगे और फिर अपना नाश्ता जो है उसको करके फिर आगे निकलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या करना है। हो जाते हैं, आप खुद से नहीं करते तो फिर भी हो जाते हैं। तो जी हमारा प्रोग्राम है जो कि बढ़ चुका है। सिंपली ये है कि प्रोग्राम बढ़ भी गया तो आपने मूड को नहीं बढ़ना, मूड आपने बढ़ता, ठीक है, मतलब चीज़ें आ जाती हैं, इस तरह की चीज़ें होती है और आ भी जाती है, कोई मसला नहीं है। अब हम इंशाल्लाह अगेन
अच्छा जी, हम लोग अब तैयार हैं निकलने के लिए। धूप निकल आई और धूप इतनी शदीद निकली है कि अब जो राइडिंग जैकेट है वो नहीं पहनी जा रही। तो सारे दोस्त जो हैं वो बाहर आके खड़े हो गए। हमने जाना है इस साइड पे। इस साइड पे है वॉच टावर। वॉच टावर क्या कहते हैं, एक तो नज़ारा बड़ा खूबसूरत है और दूसरा वो खुद बड़ा खूबसूरत है और तीसरा उसका ड्रोन शॉट बड़ा कमाल का आता है। लिहाजा अब चलते हैं उस तरफ और ड्रोन शॉट लेते हैं और देखते हैं कि कैसा व्यू आता है उसका। वॉच टावर है छंगामांगा फॉरेस्ट का। कहते हैं कि उसका व्यू बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे वॉच टावर देखने, और सुना यह है कि उसके ड्रोन शॉट्स बड़े अच्छे आते हैं, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है वो। तो उम्मीद है कि हम उसके ऊपर भी चढ़ेंगे और वहाँ से फिर ड्रोन शॉट्स लेंगे। नज़दीक ही हम पहुँच गए। ओह नो, ये वॉच टावर है जी। मुझे बताया गया था कि वो कोई ऐसी उसकी शेप बनी है जैसे वो चाइनीज़ बिल्डिंग की होती है, इसके ऊपर उस तरह से है, लेकिन ये मेरी एक्सपेक्टेशंस के ओए होए 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 बरखिलाफ हुआ काम, गिर चली सी। ओए होए होए होए। आगे लगानी पड़ेगी। आप तो बता रहे थे उसके ऊपर वो बड़ी खूबसूरत चाइनीज वो उसकी छत बनी हुई, मैं खुद वो समझ रहा था। हाँ, वो किधर है यार? मैं तो सारे रास्ते बताते आया हूँ कि वो बड़ा खूबसूरत है। हाँ, मोए मोए हो गया, ये तो खूबसूरत है, खूबसूरत नहीं है। बहरहाल चलें ऊपर जाके व्यू देखते हैं। वो ऐसी सीढ़ियां भी बड़ी कमजोर सी हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये क़यूम भाई को गलत फहमी हुई है। उन्होंने मुझे कहा था कि वॉच टावर जो है वो बड़ा खूबसूरत है, तो मैं उसकी उसी तरह से तारीफ़ें करता रहा हूँ कि बड़ी कोई अनोखी चीज़ बनी होगी। लेकिन यहाँ पे आके चलें, कुछ ड्रोन शॉट्स मिल गए हैं, वो आपने देखे हैं, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अब यहाँ पे एक झील है जिसको उन्होंने चांद की शेप दी हुई है, तो अब वो देखने जाते हैं। इसी तरह से एक झील मैंने देखी थी चांद बाग स्कूल में, उसकी उन्होंने बतख नुमा शक्ल बनाई हुई है। वो झील जो है वो बतख नुमा है। आप ड्रोन से देखेंगे काफ़ी ऊपर ले जाकर तो आपको लगेगा कि नीचे बतख है। इसी तरह से अब ये झील है यहाँ पर जो चांद नुमा है, और बोटिंग वहाँ पे होती है, वो भी देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का भी सफ़र करते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे वो पहला जो स्टीम इंजन था वो भी पड़ा हुआ है और बड़ा कहते हैं कि लश पश कंडीशन में है, वो भी अब जाके देखते हैं। छांगामांगा फॉरेस्ट पार्क के अंदर हम मौजूद हैं इस वक्त, और जब आप पार्क के अंदर एंटर होते हैं तो
गेट के बिल्कुल सामने एक बोर्ड उन्होंने लगाया हुआ है जो गाइड है, असल में मैप है सारा पार्क का। आपको वहीं से पता चल जाता है कि इस पार्क के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो आप व्यू देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पार्क के अंदर मौजूद हैं। जिस चीज़ ने मुझे रुकने पे मजबूर किया है वो ये रेप्लिका है मीनार पाकिस्तान का। मुझे लगा ये इसके साथ ज़्यादती हुई है, कम से कम इसकी हाइट कोई 15-20 फुट ही कर देते, कोई उसके साथ इंसाफ तो करते। ये बिल्कुल ही छोटा स्टैचू बनाया और मुझे बड़ा दुख हुआ है इसका। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ सबसे पहले इसको शेयर किया जाए और इस पार्क के कुछ व्यूज़ आपको मैं ड्रोन शॉट्स में दिखाता हूँ। आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पार्क में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। प्ले एरिया है, क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है, फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है, फिर उसके अलावा ट्रेन है, इसमें लेक है, बोटिंग है। एक पार्क में और क्या चाहिए, कैफ़ेटेरिया है, फिर लॉन्स हैं, ग्रीनी लॉन्स हैं, वॉशरूम्स हैं और हर चीज़ है यहाँ पे। मस्जिद भी है बड़ी खूबसूरत, ये मेरे पीछे। सो आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आपको नमाज के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं पार्क में, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे जगह बनी हुई है और आप यहाँ पे नमाज भी अदा कर सकते हैं। Infinito tren no se acaba, los paisajes cambian sin cesar। अब हम चल रहे हैं आगे। इस पार्क में जो है वो एक ट्रेन भी चलती है, छोटी सी ट्रेन है एक, जो मेरा ख़्याल है कोई हार्डली कोई 1 किलोमीटर ट्रैक होगा। जंगल के अंदर से बड़ा खूबसूरत वो ट्रैक है जिस पे हम चलेंगे अब इस वक्त ट्रेन में बैठ कर। वो भी आपको मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ वो भी आपको मैं नज़ारे दिखा सकूँ कि किस तरह के व्यूज़ ट्रेन में बैठ के आते हैं। ट्रेन लगी हुई है, हमारा इंतज़ार शायद हो रहा है कि सारे दोस्त जो हैं वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं भी अब वहाँ पे जा रहा हूँ। स्टार्ट किया हुआ था, ये देखिए। अब ये मैं वो दे रहा हूँ रेफरेंस वीडियो, ठीक है। ये देखो, ये दुआ है बस। सबर कर मिलेंगे लोग। बैठिया वीडियो के बेटा बैठियो नीचे। मेरे पीछे इस वक्त आप जो इंजन देख रहे हैं ये स्टीम इंजन है, भाप से चलने वाला इंजन। ये हर साल तकरीबन कोई लाखों लोग जो हैं वो छांगा मांगा फ़ॉरेस्ट को देखने की गर्ज से आते हैं और ये जो इंजन है ये सब आने वालों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि आज भी पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ छांगा मांगा फ़ॉरेस्ट को ये एज़ाज़ हासिल है कि भाप से चलने वाला इंजन जो है वो यहाँ पे चलाया जाता है। हमने उस ट्रेन पे अभी सफ़र किया है थोड़ा सा, और कोई 600-650 मीटर या 1 किलोमीटर वो ट्रेन आगे जाती है, वहाँ से फिर वो वापस आ जाती है। 100 रुपये उसकी टिकट है और बड़ी स्लो स्पीड से, कछुए की स्पीड से वो चलती है। लिहाजा हम वो सफ़र करके वापस आए। अभी मैंने सोचा क्यों ना आपको इस इंजन के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दूँ। तो इसके अलावा छांगा मांगा फ़ॉरेस्ट जो है वो 1866 में लगाना शुरू किया गया। इसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के दरख्त हैं और ये बात आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि छांगा मांगा 2 डाकू भाई थे जिनके नाम से ये जंगल मंसूब है। और उनकी कहानी ये है कि वो रास्ते में आए गए लोगों को लूटते थे और इसी जंगल में वो गुम जाते थे, छुप जाते थे। तो मेरे ख़्याल से और भी बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कोई काम किया है। इस जंगल को उनके नाम से मंसूब किया जाता तो और ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन कतई नज़र हम अपने टॉपिक पर आते हैं और वो ये है कि इस जंगल का जो मेन मकसद था वो इस तरह के इंजन्स को, जो भाप से चलने वाले इंजन थे, जैसा कि पहले इंजन चलते थे, उनको ईंधन फराहम करना था। लेकिन अब इसका मकसद जो है वो बहुत बढ़ चुका है और बहुत बड़ा हो चुका है। अब मुल्क की तरक्की में ये जंगल जो है वो बड़ा खासा किरदार अदा कर रहा है। सियालकोट में ख़ास तौर पर क्रिकेट के हवाले से या स्पोर्ट्स के हवाले से लकड़ी से जो चीज़ें तैयार की जाती हैं, उस लकड़ी का बेशतर हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा जो है इस जंगल से जाता है, जिसमें तूत और टिम्बर शामिल है। और इसके अलावा फिर मुल्क भर में आज जो लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, जिसमें प्लाईवुड है,
चिप बोर्ड हैं, विन बोर्ड हैं और इवन के माचिस बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जो हैं वो भी इस जंगल से वो लकड़ी हासिल कर रही हैं, जिसमें शीशम, सिमल और पॉपुलर शामिल हैं। और इसके अलावा इस जंगल का जो रकबा है वो 12,510 एकड़ पर मुश्तमिल है, जो कि एक अरसे तक हाथ से लगाया जाने वाला सबसे बड़ा जंगल रह चुका है। अब चीचावतनी का जो फॉरेस्ट है वो भी हाथ से लगाया गया है, लेकिन ये जंगल कहा जाता है कि ये उससे भी बड़ा है। और जिस पार्क में मैं मौजूद हूँ, ये इसका जो रकबा है वो 153 एकड़ है और इस पार्क में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हर तरह की तफरीह जो है उसका इंतज़ाम किया गया है। अभी आप देखेंगे ड्रोन शॉट्स में हम यहाँ पे एक मेहताबी झील है, वहाँ पे जाएंगे, मेहताबी झील के बारे में आपको बताएंगे। और उसके अलावा बच्चों के खेल कूदने के लिए जो यहाँ पे झूले लगे हुए हैं उसका आपको ड्रोन शॉट सिखाते हैं। इन शॉट मैं आपको इस पार्क का ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, वो आप देखें और आप खुद समझ जाएं कि ये पार्क असल में है क्या। इसके बाद अब हम पहुँचे हैं मेहताबी झील। ये दूसरी अट्रैक्शन है यहाँ पे छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क में, और ये इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो शेप है वो चांदनुमा है। अभी मैं यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करता हूँ और फिर देखते हैं कि वाकई ये चांदनुमा है या नहीं। फ़िलहाल आप इसके मेरे पॉकेट 3 से ज़रा व्यूज़ देखिए ना। और आपको अब सस्पेंशन ब्रिज का मज़ा लेने के लिए गिलगित बल्तिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। सस्पेंशन ब्रिज एक तरह का यहाँ पर भी बनाया गया है, जिस पे दोनों तरफ पे लिख के लगाया गया है कि इस एक वक्त में सिर्फ 8 अफराद जो हैं वो गुजर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम ड्रोन शॉट्स लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये पार्क, ये लेक जो है मेहताबी लेक, इसकी असल शेप जो है वो कैसी है। Infinito tren no se acaba, los paisajes cambian sin cesar, el silencio de las ventanas acarician mi hondo pesar. Dicen por ahí que el tiempo cura, yo solo me fío de mi andar. Infinito tren, cuánto tiempo. एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल करना चाहूँगा कि दाद की मुस्तहिक है महकमा जंगलात की टीम कि जो देखभाल में मसरूफ़ है इस छांगा मांगा फॉरेस्ट की। सारी रात टीम जो है वो गश्त करती रहती है जंगल में, और इतने बड़े रकबे में उसकी देखभाल करना, राउंड लगाना, ख़ास तौर पर रात में जब बड़ी खौफनाक आवाज़ें आती हैं। अब ये लोग तो आदी हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जी बड़ा ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे स्टे रहा है, बड़ा ज़बरदस्त टूर रहा है और टीम बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो बड़े फ्रेंडली हैं। ये इतना ही, मैं इस व्लॉग को, इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ मेहताबी झील के किनारे पे। हाईली रिकमेंडेड है ये पार्क और ये जगह। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर आइए, आप वैसे भी आएँ दोस्तों के साथ लेकर, तो बड़ी ज़बरदस्त जगह घूमने के लिए। झील है, दरख्त हैं, खूबसूरती है, यहाँ पर कश्तियाँ हैं, ट्रेन चलती है यहाँ से और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको दरख्त देखने को मिलते हैं। बड़ी चीज़ें हैं यार यहाँ पे। आप आएंगे, आपका पूरा दिन जो है वो वेस्ट नहीं होगा, आपको मज़ा आएगा। हाईली 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 रिकमेंडेड, और मैं इंशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ एक बार ज़रूर ये जगह दोबारा से विज़िट करना चाहूँगा। सो आज के लिए इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की है जी आपको छांगा मांगा फॉरेस्ट के बारे में बताने की, जो चीज़ें मुझे पता थी, जो मैंने पढ़ी हैं, और उसके साथ ही छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क जो है वो हमने आपको दिखाया है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा दिन किस तरह से स्पेंड कर सकते हैं। एक अच्छी जगह आपको मैंने दिखाई है। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस में आपसे मुलाकात होती है किसी और रोड पर, किसी और सड़क पर, किसी और मंजिल पर। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप और क्या देखना चाहते हैं, और आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।